सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये जो बात वाली को है ना, इसको स्पीड कर दें, डिले नहीं, स्पीड कर दें, स्पीड। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए महबूब तुम फरमा दो लोगों से फरमा दो, अगर अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मेरे फरमाबरदार हो जाओ। अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और ये आयत करीमा तब नाजिल हुई, इसका शान नुज़ूल ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गिरोह कुरैश के पास से ठहरे, उनके पास से ठहरे जिन्होंने खाने काबा में बुत नस्ब किए थे और उनको सजा सजा के उनके सामने पूजा करते थे, उनके सामने इबादत करते थे, उन्हें पूजते थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब उधर से गुजर हुआ तो रुके, ठहरे। आपने फरमाया, ए गिरोह कुरैश, क्या तुम अपने आबा हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल के दीन से फिर चुके हो? तब इस बात पर उन्होंने कहा कि हम इनको इसलिए पूजते हैं, इनकी पूजा इसलिए करते हैं, इनके सामने इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, हम अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। तब ये आयत करीमा नाजिल हुई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह की रजा चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, तो महबूब की रजामंदी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। महबूब को राजी करो, महबूब की पैरवी करो, महबूब की इताअत करो, महबूब की इत्तिबा करो। फिर अभी यह है कि तुम अल्लाह के चाहने वाले बनते हो, फिर अल्लाह तुम्हारा चाहने वाला हो जाएगा, फिर अल्लाह तुम्हारा चाहने वाला हो जाएगा। तुम महबूब के बताए हुए रास्ते पर चलो, हुजूर के बताए हुए रास्ते पर अमल करो और नेक लोगों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चे लोगों का रास्ता इख्तियार कर लो। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। सच्चे कौन लोग हैं? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सच्चे हैं, हजरत ख्वाजा अजमेरी सच्चे हैं, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया सच्चे हैं, हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग सच्चे हैं। ये सच्चे लोग हैं। अगर इनका रास्ता इख्तियार करोगे, अगर इनके पीछे पीछे चलोगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को बुलाया विसाल के वक्त, और बुला के उनको एक रुका दिया, एक तख्ता दिया, एक तख्ती दी, एक ख़त दिया, और कहा, मेरे बेटे, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा विसाल हो जाए, तो इस ख़त को देखना, इस ख़त को पढ़ना और इस पर अमल करना। हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ, जब उसके बेटे ने उनके वो ख़त निकाला, उसको पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था, ए मेरे प्यारे बेटे, तुम अपनी हर चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, हर चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना, अपना तन मन धन सब उस पर फूंक देना, और अपनी आँखों को जब देखना तब अपनी आँखों से, सुनना तब अपनी आँखों से, बोलना तब अपनी आँखों से। तो हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो बेटा था, उसे समझ में नहीं आया कि इसमें लिखा क्या है, मैं समझ नहीं सकता कि देखना आँखों से, बोलना आँखों से, सुनना आँखों से। तो वो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पहुंचे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन सदाएं दे रहे थे, बुलंद आवाज से कह रहे थे, कागा सबतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, मोरे दो नैना मत खाइयो मोए पिया दिखन की आस। यानी है परिंदों चरिंदों, मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा खा लेना, नोच लेना, हड्डियां तक निकाल लेना, खा लेना, लेकिन मेरी आंखों को मत नोचना, इसलिए मैं इन्हीं आंखों से मदीने वाले का दीदार करूंगा, इन्हीं आंखों से मदीने वाले आका को देखूंगा। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हुजूर इश्क क्या है, इश्क क्या है? तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इश्क की 700 मंजिलें हैं, इश्क की 700 मंजिलें हैं। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं कौन? हजरत बाबा फरीदुद्दीन जब पीर तलाश करने के लिए निकलते हैं, जब पीर की इन्हें ख्वाहिश होती है कि मैं किसी का मुरीद बनूं, तो एक एक करके सबके पास जाते हैं,
लेकिन इनके मुताबिक कोई पीर इन्हें नहीं नजर आता। इन्हें ख्वाब में नजर आता था कि तुम उसके मुरीद होगे, लेकिन ये नहीं पता था कि किसके मुरीद होंगे। तो पीर तलाश करने के लिए निकलते हैं तो किसी ने बताया कि तुम बगदाद शरीफ के अंदर चले जाओ। बगदाद शरीफ में एक शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के नाम से गए, और पता है वो कितने बड़े वली हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद शरीफ के अंदर थे तो इतने बड़े, इतने पाए के बुजुर्ग थे कि उन जैसा उस जमाने में कोई वली पैदा नहीं हुआ। ये उनका मर्तबा था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में चले गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन जब वहां पहुंचे तो लोगों की लाइन लगी थी। वहाँ औलिया भी थे, उलमा भी थे, अवाम से भी लोग थे, सारे लोग मौजूद थे। अब हजरत बाबा फरीदुद्दीन किस लिए गए थे? मुरीद होने के लिए, कि ये पीर बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, इनके बारे में लोगों ने बताया है, बहुत ऊंचा रुतबा है, बहुत ऊंचा मकाम है, तो क्यों ना हम इनसे मुरीद हो जाएं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर बैठ गए, इंतजार देखने लगे कि हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आएंगे तो उनसे मुरीद हो जाएंगे। अब वहां पर अजब अजब तरीके के लोग थे, अलग अलग ख्यालात रखने वाले लोग थे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बैठे हुए थे, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की आमद हुई, सारे लोग खड़े हुए, सब ने मुसाफा किया, सब ने सलाम किया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने भी सलाम किया, मुसाफा किया, बैठ गए सारे लोग। अब जब किसी की बारगाह में जाओ आप, या किसी के मेहमान हो, किसी के घर पे जाओ, तो खाने के लिए तो पूछता ही है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा, अपने खादिमों को हुक्म दिया कि यहाँ पर दस्तरखान लगाओ, खाना खिलाओ, जो लोग मेहमान हैं इनको खाना खिलाओ, उसके बाद जो भी मुरीद होने वाले हैं उनको मुरीद करेंगे। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने हुक्म दिया, खादिमों ने दस्तरखान लगा दिया। दस्तरखान लगा, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के जितने खादिम थे वो खाना खिलाने पे लग गए, हाथ धुलाने पे लग गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की जब बारी आई तो इनके पास भी एक कनीज आई हाथ धुलवाने के लिए। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन हाथ धुलने लगे। जब हाथ धुल रहे थे तो इनकी जो निगाह थी वो उस कनीज पर पड़ी। जब निगाह कनीज पर पड़ी तो फिर निगाह हटी नहीं, बाबा फरीद उधर ही देखते रहे, उसकी निगाहों की तरफ। अच्छा, बहुत अलग अलग ख्यालात रखने वाले, और जिसकी जितनी निगाह होती है वो उतना ही देख पाता है। वहाँ और भी लोग थे तो आपस में बातें करने लगे कि देखो तो कितनी बड़ी बारगाह में आया है, कितनी बड़ी बारगाह में आया है, और यहाँ इतनी बड़ी बारगाह के बुजुर्ग की कनीज की तरफ देख रहा है, इसे शर्म नहीं आती, इसे पता नहीं है कि ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में आया हुआ है। और निगाहें तो देखो, उसकी निगाहों से मिलाए अभी तक इसने नीचे निगाह नहीं की, और इधर हाथ धुल रहे, पानी गिर रहा है। कहा ये दो गुनाह कर रहा है, एक तो ये लड़की को देख रहा है और दूसरा पानी गिरा रहा है, हाथों से पानी नीचे गिर रहा है। वो टब भी भर गया, वो टब भर गया तो पानी गिरने लगा। अब लोग आपस में बातें करने लगे। खाना रखा गया, थोड़ी देर के बाद जब हाथ धुल दिए, जब पानी निकलने लगा तो हाथ धुले, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर वो खाने के लिए बैठ गए। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी बैठे थे। तो एक से रहा नहीं गया, उसने कहा, ओ सुनो भाई, आप इतनी बड़ी बारगाह में आए हो, क्या आप इन्हें जानते नहीं हो? ये कौन है? ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं, जिनका नाम सारे लोग जानते हैं, जिनका मकाम भी सारे लोग जानते हैं। आप नहीं जानते? आप इनकी बारगाह में आए हो, और इन्हीं की बारगाह की कनीज को आप घूर घूर के बार बार देख रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आप कभी बड़ी बारगाह में गए नहीं? बाबा फरीदुद्दीन को जलाल आ गया, खड़े हो गए, कहा तू कितना जानता है, तू मेरे बारे में कितना जानता है जो तू ऐसी बातें कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है। सुन, ये जो कनीज की तरफ मैं देख रहा था, मेरा दिल तो यहाँ था पर निगाह लोहे महफूज पर पहुंच गई थी, निगाह लोहे महफूज पर पहुंच गई थी, और मैंने देख लिया। ये जो बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं कि मैंने देख लिया कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह की कनीज, और इसकी तकदीर में लिखा कि यह जहन्नमी है। मैंने इसकी तकदीर को देखा तो मेरे हाथ धुलने को देख रहे थे, मेरी निगाहों को देख रहे थे, पर मैं इसकी तकदीर को देख रहा था, मैं इसकी तकदीर को देख रहा था।
तो पता है क्या हुआ? का क्या हुआ? का इधर मैं हाथ धुल रहा था, उधर इसकी तकदीर को धुल रहा था, मुझे गवारा नहीं हुआ इतनी बड़ी बारगाह की कनीज और ये जहन्नमी हो। मैंने जब हाथ धुलना शुरू किए, इधर हाथ धुल रहा था, उधर तकदीर धुल रही थी, उधर तकदीर भी धुल गई, इधर हाथ भी धुल गए। अब ये जन्नती है, जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हो गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब ये जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हो गई है। निगाह के बली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जगो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कौन है बाबा फरीद? हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने जब इतना सुना और ये वाकया देखा, दस्तरखान पर बैठे थे, उठ के खड़े हो गए, खादिमों को हुक्म दिया, कहा इनको यहाँ से बाहर निकालो। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी कहा इनको निकालो यहाँ से। हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी खड़े हो गए, कहा आप इतने बड़े वली हो, आप इतना आला मकाम रखते हो, आपकी बारगाह में मुरीद होने के लिए आया हूँ, आप मुरीद नहीं करोगे मुझे? हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने कहा नहीं नहीं मुरीद नहीं करूंगा। कहा क्यों मुरीद नहीं करोगे? लोगों ने आपके बारे में बहुत तारीफें की हैं, लोगों ने आपके बारे में बहुत बताया है, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, आपका मकाम बहुत आला है, आप मुरीद क्यों नहीं करोगे? तो शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने कहा था मुरीद बनाने से पहले जिसका मर्तबा ये है कि देखता है, आंखों में निगाहें लोहे महफूज पर पहुंचती हैं, देखकर तकदीरें बदल दिया करता है, मुरीद बनाने के बाद उसके मर्तबे का आलम क्या होगा? मुरीद बनाने के बाद जब उनके गदा भर देते गए शागाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? ये हजरत शेख हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जब निजामुद्दीन औलिया को विलायत की मंजिल पर फाइज किया, हजरत निजामुद्दीन औलिया जब विलायत की मंजिल पर आ गए, दिल्ली की सरजमीन पर आप खिदमत अंजाम देने लगे, एक दिन ख्वाब आया और ख्वाब में किसी ने कहा निजाम तुम हमें पसंद आए, बताओ आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि ठीक है मैं अपनी अम्मा से पूछ के बताऊंगा। जब सुबह हुई माँ के पास गए, माँ से पूछा माँ मुझे ख्वाब आया है, मुझे ख्वाब आया है, किसी पूछने वाले ने कहा है, किसी कहने वाले ने कहा है कि तुम हमें पसंद आए, आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? अम्मा मैं क्या बनूं? तो उनकी अम्मा ने कहा कि बेटा इस बारे में तो मुझे भी पता नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कहा अम्मा बताओ ना, फिर मैं क्या करूं, मैं उनको क्या जवाब दूं? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जब पूछा अपनी अम्मी से, तो उनकी अम्मी ने कहा ठीक है तुम एक शख्स के बारे में तुम्हें बताता हूँ, दिल्ली के फला चौक पर एक शख्स रहता है, उसके पास जाना और जाने के बाद उनसे कहना तो वो तुम्हें बताएंगे तुम आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे, वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया जब पहुंचे उस शख्स की बारगाह में, वो तन्नूर वाला था, रोटी पकाता था। हजरत निजामुद्दीन औलिया जाके कहते हैं मेरे भाई मुझे ये बताओ, मुझे किसी कहने वाले ने कहा है आशिक या माशूक, मुहिब या महबूब क्या बनोगे? वो कहता है मैं रोटी पकाने वाला हूँ, मुझसे रोटी के बारे में पूछोगे मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि रोटी कैसे बनती है, मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता हूँ, मैं इस बारे में तो नहीं बता सकता कि आशिक या माशूक, मुहिब या महबूब क्या बनोगे। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते नहीं आप मुझे बताएं, मेरी अम्मा ने मुझे भेजा है कि आप जरूर बता देंगे। तो वो शख्स कहता है जो तन्नूर वाला था, उसने कहा कि कल आना, कल मैं आपको बताऊंगा कि आप आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे, मैं कल बताऊंगा। कहा ठीक है। हजरत निजामुद्दीन औलिया जाके अपने बिस्तर पे सो गए, लेकिन वही रातों में नींद नहीं आ रही थी। रात में अब जल्दी से उन्हें ये ख्याल था कि जल्दी से सुबह हो, मैं ये सवाल का जवाब मुझे मिल जाए कि मैं क्या बनूं। तो रात में लेटे, नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही फजर का टाइम हुआ, भागते हुए दौड़ते हुए उसी तन्नूर वाले के पास चले गए, क्योंकि उसने दूसरे दिन का टाइम दिया था। तन्नूर वाले के पास पहुंचे और जाने के बाद कहने लगे, वहां देखा तन्नूर भी नहीं था, तन्नूर वाला भी नहीं था। जब देखा कि कोई नहीं है वहां पर, तो लोगों से मालूम किया कि यहाँ पर एक तन्नूर वाला था, वो क्या हुआ? तो लोगों ने बताया कि वो तो चला गया है। कहा कहाँ चला गया? कहा फुला जंगल में चला गया। कहा अच्छा ठीक है। जंगल की तलाश करी, तो उसी जंगल में जहां पर लोगों ने पता दिया था, उसी जंगल में देखा उसका सर कहीं और पड़ा है,
उसका धड़ कहीं और है, उसके हाथ कटे हुए कहीं और पड़े हैं, उसके पैर कहीं और पड़े हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जब देखा, कहा यार जब तुझे बताना ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों, जब बताना ही नहीं था तो बाधा क्यों किया, और बाधा करके बाधा खिलाफी करके चला गया, मर गया। और देख तेरे हड्डियों को भी, गोश्त को भी कौवे, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे खा रहे हैं। तू कैसा है, तूने मुझे बाधा क्यों किया फिर जब तुझे बताना नहीं था। अब मैं सवाल का जवाब किसके पास से लूंगा जाके। जब इतनी बात कही ना तो उसका सर जो था उसके धड़ में जुड़ा, उसके पैर उसके पैरों में लगे, उसके हाथ उसके हाथों में लगे, और उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा भाई तुम पूछते थे ना कि क्या बनूं, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। कहा क्या मतलब, ये मेरे सवाल का जवाब कैसे हो सकता है। तुमने पूछा था आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, मुहिब बनोगे या महबूब। देख लो आशिकों का यही हाल हुआ करता है, आशिकों का यही हाल हुआ करता है कि उनके सर कहीं और होते हैं, उनके धड़ कहीं और होते हैं, उनके जिस्मों को दरिंदे, उनके जिस्मों को जानवर नोच नोच कर खाते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया भागे अपनी माँ के पास पहुंचे। कहा माँ ने पूछा बेटा जवाब मिल गया। क्या जवाब मिला। कहा माँ मुझे जवाब मिल गया, मैं आशिक नहीं मैं महबूब बनूंगा। आज आप देख लो पूरी दुनिया निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जानती है, पूरी दुनिया महबूब इलाही के नाम से जानती है। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। इनके साथ अगर जुड़ोगे, इनके साथ अगर जुड़ोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, मुजाहिद मिल्लत कौन है। मुजाहिद मिल्लत हक और सच का साथ देने वाली जात का नाम मुजाहिद मिल्लत है। कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। आज हमारे मुआशरे में देखें बात बात पर हम लोग झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं हजरत एक तावीज़ दे दीजिए, दुआ कर दीजिए, हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे रिस्क कम है, हमारे काम नहीं चल रहे। बात बात पर झूठ बोलते हैं। लेकिन हजरत मुजाहिद मिल्लत जब हिंदुस्तान में रहे तब भी सच का साथ दिया, हक का साथ दिया। जब अरबिस्तान पहुंचे तब भी हक का साथ दिया और सच का साथ दिया। हजरत मुजाहिद मिल्लत जब हक और सच बोले, अरब की सरजमीन पर लोगों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में डाला तो लोग कह रहे थे कि आप झूठ बोल दें, हक और सच का साथ ना दें, आप छोड़ दिए जाएंगे। अपनी बात से पलट जाएं, अपने तेवर बदल दें, आप छोड़ दिए जाएंगे। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने कहा था मैं अपने तेवर नहीं बदलूंगा, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। अरे तुम कहते हो मैं मार दिया जाऊंगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, इससे बड़े मेरे लिए खुशनसीबी की बात और क्या होगी। अगर मारा जाऊंगा तो मुस्तफा के मदीने में मारा जाऊंगा, अगर मारा जाऊंगा तो मुस्तफा के शहर में मारा जाऊंगा, और मुझे जेल भी मिली है तो मुस्तफा के शहर की मिली है, जेल मिली है तो मुस्तफा की। ये अल्लाह वाले लोग हुआ करते हैं। इनसे अगर हम जुड़ेंगे तो हमारी दुनिया आखिरत दोनों सबर जाएगी। अभी मेरे साथ है, बाद में फरमाइश हो ही जाती है। आसिफ भाई माशाल्लाह, हजरत मौलाना आसिफ कमाल साहब तशरीफ ला चुके हैं, इनका भी खिताब होगा, और हजरत भी बरेली शरीफ के गिरदो नवाज से आए हैं। अल्लाह ताला हम लोगों का सफ़र आसान फरमाए, दर से वापसी होगी। तो एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब थोड़ा सा इको बढ़ा दें क्योंकि नाज शरीफ पढ़ेंगे। कलाम आला हजरत ही अक्सर ज़्यादा पढ़ते हैं, तो कलाम आला हजरत हाजिर करते हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं, एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। सारे लोग मिलके ज़रा जिंदा दिली से मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। समात करें। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने ना सजा नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है। यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं,
वो कमाल हुस्न हुजूर है। और आला तो फरमाते समात फरमाए, बखुदा बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, बलग उला भी कमाली। मेरे साथ अगर मिलके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। दो तीन शेर इसके और हाजिर करते हैं, मुलाहिजा फरमा लें और इको थोड़ी बढ़ा दें, अगर डिले खत्म करके इको बढ़ाएं, क्योंकि नाज शरीफ इको में ही अच्छी लगती है। एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कमाल हुस्ने हुजूर है, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, बलगल उला भी कमाली, बलगल उला भी कमाली, वो कमाल हुस्ने हुजूर है। और एक शेर आज़ करता हूं, मुलाहिजा फरमाए, नवाज़िश बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, बलगल उला भी कमालिही, कशफा दुजा बिजमालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करूं तेरे बगिला मका के मकी हुए, बहिला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मकान, वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात